कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है। उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा है कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा आप हमारे मुल्क के खिलाफ करते हैं, हमारे अदारों के खिलाफ करते हैं या हमारे सियासतदानों के खिलाफ करते हैं, वो करना बंद कर दें। बहुत बड़ा दचका यूएई की जानिब से पाकिस्तान को लगा है। उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद कर दें पाकिस्तानीज़, वरना पाकिस्तानियों को ना तो वीज़ा दिया जाएगा और जो यूएई में मौजूद हैं उनको वहां से निकाल बाहर किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप की, वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। इंडियंस अगर देखा जाए तो यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानियों से कई गुना ज़्यादा वहाँ पर इंडियंस है, लेकिन वो क्राइम्स नहीं करते। उनका जो है यूएई के अंदर जो है बहुत अच्छा मकाम है, बड़ी अच्छी पोजीशन पे जो है इंडियंस है, लेकिन पाकिस्तानी कभी भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो कभी क्राइम करते हुए। एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहाँ पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। पहले ही उनकी तरफ से शिकायतें आ चुकी हैं कि खुदा का वास्ता है प्लीज़ इनको रोकें, अल्लाह हबीबी ये क्या हो रहा है, रोको वरना हम इनको यल्ला यल्ला कर देंगे। वो जब किसी को धुतकारना होता है तो वहाँ पे अरबियों का स्टाइल है यल्ला यल्ला कहने का। क्या पाकिस्तानियों के अंदर कोई सेंस ऑफ नेशनलिज्म है या नहीं है? क्या हमारे अंदर कोई सेंस ऑफ नेशनलिज्म है कि एक तरफ हमारी हुकूमत मुल्क मुल्क जाके पैसे मांग रही है, दूसरी तरफ हम खुद ही उस मुल्क में जाके उस मुल्क के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी पड़ोसी पाकिस्तान के लिए मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से बहुत बुरी खबर आई है। जी हां दोस्तों, यूएई के टुकड़ों पर पलने और चलने वाले पाकिस्तान को यूएई ने कड़ी फटकार लगाकर देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर नाराजगी जताई है। आपको यहाँ बता दें कि आतंकी फैक्ट्री चलाकर दुनिया भर में दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान के नागरिकों को अब दुनिया भर में जलील होकर धक्का देकर भगाया जा रहा है। ताज़ा खबर संयुक्त अरब अमीरात से आई है, जहां भिखारी कंगाल पाकिस्तान से कहा है कि वे अपने घर के अंदर के माहौल, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी पर ध्यान दें, बाहरी मुस्लिम देशों में अपना कथित जिहाद नहीं फैलाए। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों को अपने देश में अराजकता, क्राइम फैलाने का दोषी पाया है और इस पर फटकार लगाई है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात से फटकार धमकी के बाद पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है और पाक मीडिया दहाड़े मारकर अपनी ही आवाम, अपनी ही सरकार को जमकर कोस रही है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं पाकिस्तान की बर्बादी पर पाक मीडिया का क्या कहना है। क्यों यूएई परेशान है पाकिस्तानियों से? कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है और कहा है कि प्रोपेगेंडा बंद करें। आप क्यों यूएई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? आप यूएई में रहते हैं, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहने वाले पाकिस्तानियों को वार्न किया है यूएई ने कि यहीं पर रहते हो, यहीं की खाते हो और यहीं की बुराइयां करते हो। यूएई के खिलाफ ही तुम लोग प्रोपेगेंडा करते हो। ये क्या है? वो ये सवाल करें, मतलब ये क्या कर रहे हैं आप कि आप यहीं पर, यानी एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ये गलत इस तरह भी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तानियों की तादाद देखें यूएई में तो तकरीबन 1.8 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं और पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जिन कंट्रीज़ में लेबर करने के लिए जाती है, मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए, जॉब्स करने के लिए, रोज़गार के लिए, जो कंट्रीज सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट करते हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो अरब कंट्रीज़ हैं। उसमें यूएई एक बड़ा ऐसा कंट्री है। पाकिस्तानी धड़ल्ले से वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से छुट्टियों पर पाकिस्तान वापस जाते हैं, 1-1 महीने, 3-3 महीने की, फिर वापस चले जाते हैं करने के लिए। बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मज़दूर तबका बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाता है और भी बेशुमार लोग अच्छे उसके भी जाते हैं जॉब्स करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए इतनी लेविश लाइफस्टाइल वहाँ पर गुजारते हैं, वहाँ से कमाते हैं, अपने मुल्क में वापस भेजते हैं, लेकिन जिस कंट्री में रहते हैं उसके ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तानियों को तकलीफ़ क्या है जो यूएई में रह रहे हैं कि वो क्यों यूएई के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्यों उनके ख़िलाफ़ बात करें। अच्छा, वो इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये जो एक्टिविज़म है ना, ये उबल के उनका बाहर आ रहा है। मतलब कोई तमीज़, कोई वो है,
कोई मैनर्स हैं कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर जब कहीं पर जॉब करते हैं आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक तो फॉलो करना पड़ता है। एक तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूएई की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से जो भिखारियों के ऊपर, पाकिस्तानी भिखारी जो जहाज़ भर भर के वहाँ पर जाते हैं, उनके लिए तो आपको पता है पहले ही उनकी तरफ से शिकायतें आ चुकी हैं कि खुदा का वास्ता है प्लीज़ इनको रोकें, अल्लाह हबीबी ये क्या हो रहा है, रोको वरना हम इनको यल्ला यल्ला कर देंगे। वो जब किसी को धुतकारना होता है तो वहाँ पे अरबियों का स्टाइल है यल्ला यल्ला कहने का, तो हबीबी हबीबी वो कहते हैं जब किसी को पुकारते हैं। तो अभी वो पाकिस्तानियों को यल्ला यल्ला बोल रहे हैं, या हबीबी हैया हैया नहीं बोल रहे, या हबीबी हैया हैया अब वो बोलेंगे भी नहीं पाकिस्तानियों को। वो कह रहे हैं कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, प्रोपेगेंडा कैसा है भला, मैं आपको बताती हूँ। ये जो बात है, ये कौंसल जनरल यूएई के कराची में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये बात की है, ऐसे नहीं बात हो रही जनाब, ये जो है बाकायदा उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। यूएई वांट्स पाकिस्तानीज अगेंस्ट स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा, थ्रेटन्स वीज़ा डिनाइल, कि आपके वीज़े डिनाइल। बखीत अतीक अल रहमती, तो बखीत अतीक अल रहमती जो हैं वो कौंसल जनरल हैं ऑफ यूएई इन कराची, उन्होंने एडवाइस किया पाकिस्तान को, पाकिस्तानीज को टू रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्टिविटीज़। उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल्स को ये नोटिस किया गया है कि वो जब वहाँ पर हैं तो प्रोपेगेंडा करते हैं, और करते क्या हैं कि यूएई ने, जैसे आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले यूएई की तरफ से ये आ रहा था कि यूएई एक्सेप्ट कर लेगा इज़राइल को। अब इज़राइल के साथ जो रिलेशंस है यूएई के, उसके ऊपर पाकिस्तानियों को वहाँ पर बड़ी तकलीफ़ है, और वो ये कहते हैं कि ये देखो यहूद और नसारा के साथ मुस्लिम उम्मा के तो ये लीडर हैं, और इन्होंने देखो क्या किया हुआ है, ताल्लुकात बनाए हुए हैं, रिलेशंस रख लिए हैं उनके साथ, इज़राइल के साथ। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया अगर ऐसा कुछ सोच रहा है, ये ऐसी खबरें आती हैं जनाब सऊदी अरेबिया बहुत जल्द इज़राइल को जो है वो एक्सेप्ट करने वाला है, तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान में शुरू हो जाता है प्रोपेगेंडा। हमें कैसे पता है, ये कोई खबर आने की देर है। आप कुछ लिखते हैं, ट्विटर पर खबर देते हैं कि जनाब ये होने वाला है, नीचे पाकिस्तानियों के कमेंट्स के ढेर लग जाते हैं, ओहो ये देखो ये यहूद और नसारा के ख़िलाफ़ देखें, ये है मुस्लिम उम्मा, देखिए ये कर रहे हैं, देखिए ये अरब कंट्रीज़ ये कर रहे हैं। और दिलचस्प बात ये कि जो पाकिस्तानीज़ ये नीचे लिख रहे होते हैं, कमेंट्स दे रहे होते हैं, उनमें से बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की यूएई में बैठ कर ये कर रही होती है। तो जहाँ पर फिर उन्होंने सही कहा ना, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। वो आपको जॉब्स दे रहे हैं, वो आपको तनख्वाहें दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज दे रहे हैं आपको, आपके रोज़गार लगा हुआ है, आप वहाँ पे ऐश कर रहे हैं, मतलब फिर रहे हैं, इतनी आपको आज़ादी, और आप वहाँ पे उनके, आपको क्या तकलीफ़ है। यानी वो कहते हैं ना मामे बने हुए सबके, ये जो एक है ना पाकिस्तानियों के अंदर हर एक का मामा बनना, एक तो लैके बैठ गया जे, लैके बैठ गया, मतलब अत की हुई है, अत चुकी हुई है। पाकिस्तानियों ने दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं क्या चौधरी बन गए, हुन ते असी आ गए हैं ते साडा ही है। उस कंट्री के लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाकर उनकी फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं। दिस इज़ द लिमिट। अब इससे ज़्यादा हम क्या करें, मुझे आप बताएं। अपनी फॉरेन पॉलिसी तो देख लो तुम लोगों की क्या है। लोग तुम लोगों से पूछ के फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे कि उन्होंने इजराइल से ताल्लुकात करने, किससे करने हैं। तो ये जो है ना एक्टिविज्म, ये उबल के जो बाहर आता है ना पाकिस्तानियों का, उन्होंने ये दिन दिखाया पाकिस्तानियों को। वो कह रहे हैं निकलो यहाँ से, निकलस। अच्छा, आपको पता है कितने ही पाकिस्तानी हैं जिनको 10-10 साल जेल हुई है यूएई में। इंडिया और यूएई तकरीबन 100 अरब डॉलर की ट्रेड की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हर साल जाता है और यूएई की हुकूमत से ये कहता है कि हमें पैसे दे दें, रोल ओवर करने हैं हमें या हमारा जो कर्ज है उसको रोल ओवर कर दें, या हमारे जो पैसा है वो हमारे स्टेट बैंक में डाल दें ताकि हम थोड़ा सा वक्त गुजार सकें। ये हम कहते हैं। ये जो चीज़ है, इस चीज़ को वो बार बार एक चीज़ वो कह रहे हैं, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा खुदारा हमारे मुल्क के बारे बंद कर दें। आप तो बहुत सारा पैसा हमारे मुल्क से कमाते हो। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज़ में वो नहीं है, तो उनको एक तो ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं फील होती। दूसरा क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। ऑल दो दे नॉन मुस्लिम्स, उनका लेना देना कोई नहीं है इस्लाम से, ठीक है। लेकिन वो एक कहते हैं ना, बुजुर्ग भी कहते हैं कि तुसी जड़ा नॉन मुस्लिम्स देख लो,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲकुल वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है। यूएई एक वक्त में था, यूएई हमारा बहुत बेहतरीन दोस्त था और हर फोरम पे जाके इंडिया के खिलाफ बात करता था, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। आज यूएई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन $2 बिलियन की भीख दे दे। तो दोस्तों, आपने सुना भिखारी कंगाल पाक को अब दुनिया भर के सुपर पावर देशों के साथ अब मुस्लिम उम्मा देश में फटकार लगाकर धमकी दी जा रही है और पाकिस्तानियों को लात मारकर भगाया जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।